हेलो गाइस, मैं राकेश सर आप सबका अपने क्लास में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए ले आया हूं गणित कार्यपत्रक 4 है जो 12/7/21 को रिलीज हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये गणित विषय है और 12/07/2021 को रिलीज हुआ है। इसमें त्रिभुज की सर्वांग क्षमता के बारे में बताया गया है। सर्वांग क्षमता के 4 नियम होते हैं, SAS, SSS, ASA और RHS। ओके गाइज, SS क्या होता है? जब दो त्रिभुज के दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है तो उनको कहते हैं सर्वांगक्षम। SAS साइड एंगल साइड के द्वारा यानी भुजा कोण भुजा के द्वारा। SSS सर्वांग क्षमता उसे कहते हैं जब दो त्रिभुज के तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो। ASA सर्वांग क्षमता उसे कहते हैं जब दो त्रिभुज में दो संगत कोण और उनके बीच का एक भुजा बराबर होता है तो उसको ASA कहा जाता है। RHS किसे कहते हैं? तो दो समकोण त्रिभुज में कर्ण और अन्य एक संगत भुजा बराबर होता है तो उसे RHS कहा जाता है गाइज। अब देखिए मध्य बिंदु प्रमेय क्या है? त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ त्रिभुज ABC दिया गया है, E और F इसका मध्य बिंदु है। ठीक है ना, और EF इस तरह मध्य बिंदु है कि जो EF है वो BC से पैरेलल है। EF जो है BC से पैरेलल है। ओके गाइज, अगर ये मध्य बिंदु होगा तो EF BC से पैरेलल होगा। ओके गाइज, इसे ही कहते हैं मध्य बिंदु प्रमेय। अगर किसी भी त्रिभुज में दो मध्य बिंदु दिया गया हो दो साइड पर और उसको मिलाने वाली भुजा जो है तीसरे से समांतर होती है। अब देखिए किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। ठीक है, ये लंबी भुजा होगी, ये इसका परपेंडिकुलर यानी लंब होता है, ये आधार होता है। और किसी भी त्रिभुज में अगर एक माध्यिका खींची गई है, जैसे कि यहाँ देखिए PT माध्यिका है, तो माध्यिका त्रिभुज के आधार को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है और त्रिभुज को भी दो बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करता है, यानी एरिया PQT बराबर एरिया PRT हो जाएगा गाइस। ठीक है ना, तो माध्यिका किसी भी त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में डिवाइड करता है। ओके गाइस, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार गुना ऊंचाई, अगर आधार ऊंचाई दिया गया हो तो। ठीक है ना, किसी भी त्रिभुज में समान कोण की सम्मुख भुजाएं समान होती है। अगर किसी त्रिभुज में समान कोण दिया गया है तो उनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, या सम्मुख भुजाएं बराबर दिया गया तो उनकी जो सम्मुख कोण होते हैं बराबर होते हैं। जैसे कि किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में समान होते हैं। दो आकृतियां तब सर्वांगक्षम होता है जब उनका आकार और माप समान हो। आकार और माप समान होगा तो दो आकृति हमेशा सर्वांगक्षम हो। आप देखिए, आपको एक्सरसाइज करना है। सर्वांगक्षम आकृतियां समान और समान की होती है तो सर्वांगक्षम आकृतियां समान माप, यहाँ माप आ जाएगा गाइज और आकार आ जाएगा। ठीक है ना, समान माप और समान आकार की होती है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज PQR में PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 5 सेंटीमीटर, QR बराबर 4 सेंटीमीटर है तो दर्शाइए PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर होगा। तो देखिए PQ 3 सेंटीमीटर है, ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना, समकोण त्रिभुज है PQR, तो PR क्या होगा? हाइपोटेनस होगा। तो हाइपोटेनस क्या होता है? सबसे लंबी भुजा होती है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, H स्क्वायर बराबर PA स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर गाइस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। PR क्या है? इसमें PR है 5 स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ओके गाइज, अब यहाँ देखिए 25 हो जाएगा और इक्वल में देखिए 3 3 जा 9 और प्लस 16। ओके गाइज, आप इन दोनों को देखिए 25 इजकल टू हो गया 25 प्रूव हो गया। तो इस तरह आप लिखकर प्रूव कर देंगे सेकेंड क्वेश्चन को। ओके गाइज, अब इसे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दी गई आकृति में EXY मध्य बिंदु है और EF समांतर YZ है। देखिए EF जो है YZ का समांतर है। यदि XZ है 7 सेंटीमीटर तो XF ज्ञात कीजिए। XF आपको ज्ञात करना है। ठीक है ना, और XZ जो है XZ पूरा क्या है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु F जो है, देखिए F मध्य बिंदु है, F जो है मध्य बिंदु है XZ का, है ना। इसलिए X और F बराबर क्या हो जाएगा? 7/2 यानी हाफ हो जाएगा 3.5।
सेंटीमीटर। ओके गाइस, 3.5 सेंटीमीटर यानी इसका हाफ हो जाएगा, क्योंकि एफ जो है मध्य बिंदु है। एफ जो है देखिए आकृति में ई एक्स वाई का मध्य बिंदु है, और ये पैरेलल जो है वाई जेड है, इसलिए एफ भी मध्य बिंदु होगा, ठीक है ना, मध्य बिंदु प्रमेय से, इसलिए एफ एक्स एफ जो है एक्स जेड का आधा होगा, यानी 3.5 होगा, ठीक है ना गाइस। गाइस माध्यिका की परिभाषा में लिखा रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। माध्यिका किसी भी त्रिभुज में जब शीर्ष से आधार पर रेखाएं खींची जाती है और वह रेखा आधार को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो उस रेखा को माध्यिका कहा जाता है। आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।